नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8 संस्कृत का पेपर है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसा पेपर आने वाला है, कौन कौन से पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा वीडियो आपको एंड तक देखना है। दोस्तों, टोटल आपके 80 नंबर का पेपर है। 80 नंबर में से 80 नंबर आपके आ जाएंगे। आप पेपर को एंड तक देखना। आपको बहुत सारे पर्सन ह्यूज मतलब एज इट इज़ है वो एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं संस्कृत का पेपर कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति, रेखांकित जो पद दिया गया है उसमें आपको प्रयुक्त उपसर्ग है वो पूछा गया है कि इसमें उपसर्ग है कौन सा है। अब ये तो आपको पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग दोस्तों क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, कहाँ लगते हैं, पहले, ठीक है। और जो प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं आपके बाद में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें प्रत्यय लगा गया है और आपका गच्छन्ति है वो शब्द यहाँ पे मूल शब्द बन जाएगा। तो इसमें क्या लगा गया है, आपका उपसर्ग लगा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए। अधोलिखित पदेशु क्वता प्रत्यय युक्त पद अस्ति, जिसमें दोस्तों क्वता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय कहाँ, अभी अभी मैंने बात की, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद में लगता है। तो शब्द के बाद में प्रत्यय लगा हुआ है वो किस में है, आपका गत्वा में है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग वाला। नेक्स्ट देखिए। भगिनी परदेश वह आकर्षक इति प्रत्यय अस्मिन वाक्य अवयव पद किम अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पे अवयव पद पूछा गया है, अवयव पद बताना है। तो यहाँ पे अवयव पद आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, इति। नेक्स्ट देख। एकदा स वने जाल विस्तरीय ग्रहम आगतवान अस्मिन वाक्य सर्वपदमान अस्ति। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सर्वमान जो है, ठीक है, ये संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ वाला सह, ठीक है। ये आपका सह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे देखिए। वय वसुंधराय मन्ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कुटुंब, ठीक, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखिए। आर्यभट्टयन ग्रंथ रचित, तो आर्यभट्ट के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया था वो कौन सा था, तो हो जाएगा सीधा सीधा आर्यभट्टयम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र पंचतंत्र और कर्मभूमि दिए गए हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने की थी। पंचतंत्र की रचना है वो किसने की थी, विष्णु विष्णु शर्मा ने की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनका याद होना चाहिए। ये हो सकता है कि ये आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए। शितो राजते भारत स्वर्गभूमि पाठ्य पुस्तक लेखक अस्ति, तो दोस्तों ये जो पाठ दिया गया आपका भारत स्वर्गभूमि, इसका जो लेखक है वो कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, जो कि 13 नंबर का पार्ट आपको दिया गया है उसका ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। सावित्रीबाई फूले महोदया माता आशीष, तो सावित्रीबाई फूले है, उनकी माता का नाम क्या था ये पूछा गया है यहाँ पे। तो लक्ष्मीबाई हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई उनकी माता का नाम था। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके दो दो नंबर के हो गए ये, 9 नंबर से क्वेश्चन है, दो दो नंबर के 2% पूछ रहे हैं आपको, फिल यानी कि खालिस्तान पूछ रहे हैं। कोष्टक में आपको उचित शब्द है वो भरना है। अब यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है पारित वृक्षा शांति, तो यहाँ पे क्या जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम परित वृक्षा शांति। दूसरा दिया गया है सहपुत्र गत, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जनकेन सहपुत्र गत। इसके बाद देखिए संधि विच्छेद आपको पूछा गया है, आपको संधि है वो यहाँ पे करना है। अद प्लस अपी, तो दोस्तों इसका क्या बन जाएगा आपका अदापि, ठीक है, क्या बन जाएगा अदापि। सहसेव का क्या बन जाएगा आपका सहस हलंत वाला प्लस एव, ठीक है, ये आपका बन जाएगा सहसेव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का। यहाँ पे आपको विशेषण है, विशेषण नाम उचित मेल नाम कुर्वत, यानी कि जो विशेषण है विशेषता बता रहे हैं उनको आपको मिलान करना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अयम दिया गया है और महत्ववादयानी दिया गया है, प्राचीन दिया गया है, ठीक है, एक दिया गया है। तो इनका आपको क्या करना है, ये देखिए यह यहाँ पे क्या लिखा गया है, विशेष पदानी और यहाँ पे विशेषण पदानी, ठीक है। तो आपको मिलान करना है कौन सा किससे मेज खाएगा, ठीक है। जैसे प्राचीन बात करें तो प्राचीन है, प्राचीन की बात कर रहा है, बहुत प्राचीन, तो प्राचीन क्या है यहाँ पे, संस्कृति है, इतिहास है, प्रदेश है, समवाय है। तो हमारा इतिहास काफ़ी प्राचीन है, तो ये इससे मैच खा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर दिया गया है, देखिए रचयति गच्छन्ति हसत और वर्तते, इन्हीं में से आपको फील करना है इनको, ठीक है। तो ये आराम से कर सकते हैं। छात्रा पुस्तकानि गृहत्वा विद्यालयम, तो यहाँ पे पहले में क्या भरेंगे आप, गच्छति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप, गच्छति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मालाकार पुष्पे माला, तो इसमें क्या भर देंगे आप, रचती, जो मालाकार है वो
जो माला है उसकी क्या करता है, रचना करता है। तो इसमें आप क्या भर देंगे, रचयति, ठीक है, रचयति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है मम मनसी एका जिज्ञासा, यानी कि मेरे मन में है एक जिज्ञासा है, एक पर्सन है, एक लालसा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो गैम हो जाएगी वर्तते, यानी कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है, वर्तते यानी उत्पन्न हो रही है। सहसा बालिका तत्र, तो यहाँ पे लास्ट वाला बच गया आपका हसत, ये आप भर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 नंबर का है मालायाम मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते इसमें अत्र रेखांकित पदयों विशेषण और विशेष्य च पद पृथक कुर्वत। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है स्टेटमेंट, इसमें से आपको एक तो विशेषण और एक विशेष्य दोनों आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए तो जो विशेषण है, ठीक है, विशेषण जो पहला वाला है क, वो आपको हो जाएगा यहाँ पे स्वस्था, ठीक है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। और जो विशेष है वो हो जाएगा आपका मनोदशा, ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14 नंबर का हो गया, देखिए यहाँ पे रेखांकित प्रश्नों का आपको निर्माण करना है, ठीक है, ये आप कर लेंगे। 15 नंबर में देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। खाली स्थान आपको दिया गया है पूर्व दिशायाम उदती। अब यहाँ पे देखिए सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, क्या तीन चीज़ दी गई है। तो ये सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा में कौन उगता है, सूर्य उगता है, तो आप समझ जाएंगे। महिला तड़ागत खालिस्तान नयनती, तो जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो जल भरने के लिए जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अधुना आपने वस्तु क्रमायार्थ खालिस्तान आवश्यकता नास्ती, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग में आप क्या भरेंगे, वस्तु नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए सामाजिक कुरीति नाम खालिस्तान मुखर विरोध अक्रोध। तो सामाजिक की जो कुर्तियाँ थी, बेकार कुर्तियाँ थी, उनका विरोध किसने किया था, तो यहाँ पर तो है सावित्री बाई ने किया था। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यन लिखित। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका आपको पूर्ण वाक्य के हिसाब से आंसर लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से, ठीक है। जैसे अस्मिन उद्योगो वृक्षा उपजयंते, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो सारे कुछ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सेकंड वाला भी यही है, ये आपको करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्रान अतिरिक्तताम, यानी कि जो आपके प्रश्न पत्र ये है, पेपर है, इसके अतिरिक्त कोई भी दो श्लोक, ठीक है, कोई भी दो श्लोक है आपके पार्ट में से आपको लिखना है, यानी आपने याद करना है और उनको लिखना है। तो आप 4 या 5 याद कर लीजिए, दो तो आपके मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम में पेपर में आ भी जाते हैं तो दो तो आपको याद रहेंगे। और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का रहेगा, दो दो नंबर का, ठीक है। दो श्लोक हो गए ना, तो एक 2 नंबर का रहेगा, और आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क स्तंभ और ख स्तंभ आपको दिया गया है, इनको आपको मिलान करना है, ये आप आराम से कर लेंगे। लास्ट देखिए यहाँ पे एक और पूछा गया है 20 नंबर में कि चित्र दिया गया है आपको एक, ठीक है। चित्र दृष्ट्वा मंजुषात पदानी च प्रयुच्य चत्वारि वाक्यान रचत, 4 वाक्य आपको लिखना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक टैंक दिया गया है आपको, ठीक है, जो कि वायु सेना में या फिर आपकी थल सेना में इस प्रकार से यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये हो गया आपका उपग्रह, ठीक है, उपग्रह हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये मिसाइलें हो गई, ठीक है, मिसाइलें हो गई। तो ये दोस्तों किस में काम आएगी, सीधी सीधी बात है, मिसाइलें हैं, टैंक है, तो ये एक युद्ध अभ्यास में हो सकता है, या दुश्मन जो सेना है उनके आक्रमण करने के लिए हो सकता है, उपग्रह उनका पता लगाने के लिए हो सकता है, ये सब चीज़ें है ना। तो आप देखिए अस्मिन चित्रे दृश्यते, तो इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है, तो इस चित्र में हमें जो यहाँ पे देखिए ये दिखा गया है ना ऊपर, अस्त्रनाम अस्त्राणी और शत्रुम्बे उपराणाम, इन्हीं में से आपको बढ़ना है। तो ये क्या है, सब एक प्रकार के अस्त्र है। इसके बाद देखिए आधुनिक अस्त्रे से निकास मान तो रक्षते, तो यहाँ पे देखिए आधुनिक जो अस्त्र है, ठीक है, वो सैनिक है, वो अपने पास रक्षा के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ये टैंक वगैरह यूज़ करते हैं, इस प्रकार से आप इनको भरेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड दिया गया है, इसमें भी आपको इन्हीं में से आपको बढ़ना है, ये ऊपर दिया गया है, इनकी पूर्ति करते हुए इनको पूरा करना है। अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटना क्रम अनुसार क्रम योजन कुरत, यानी कि ये उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, ठीक है। इनको आपको जैसे इंग्लिश में आप करते हैं ना, आपका मिसिंग होता है, जैसे कि एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, चार यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, तो उल्टे पुल्टे होते हैं, उनको आपको सही सीक्वेंस में लगाना है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे श्लोक आ गया, कोई भी हिंदी भाषा में आपको इनको क्या करना है, अनुवाद करना है। देखिए लिखा गया ना, श्लोक भावार्थ हिंदी भाषा है लिखत, ठीक है, तो इनको हिंदी भाषा में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कंठ केनव कंठम अथा बिलस्वाणी न कदापि श्रुता कथाया सार हिंदी भाषा है, यानी कि ये जो कथा है आपको गई है, इसका भी सार आपको हिंदी भाषा में एक पृष्ठ में लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देशानुसार पदानी स्वीकृत अस्माकम विद्यालय विश्वपरि निबंध, आपको अपने विद्यालय के ऊपर एक निबंध का निर्माण करना है, जिसमें ये सारे टॉपिक है वो आपको यूज करना है।
यहाँ पे कितनी लाइन लिखनी है आपको? 8 लाइनें लिखनी है। ये देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। तो देखिए लगभग पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको दे दिया गया है Xiaomi श्रीमान। तो आपको लिखना है, याद कर लेना है किस प्रकार से लिखा जाएगा। थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए आप यहाँ पे सविनय निवेदन अस्ति, यह अस्ति, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हाँ यार ये लाइनें थी। तो इससे क्या है, आपको आसान हो जाएगा। इसलिए बोर्ड आपको इसी प्रकार का देगा, बीच बीच में खाली जगह छोड़ के, जिससे कि आप आराम से भर लेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखा गया है सब कुछ, ये देखो ये लिखा गया है ना, इसी में से आपको भरना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख लिया ना। राजकीय उच्च माध्यमिक उच्च आपका जो विद्यालय हो गया, प्राथमिक हो गया तो प्राथमिक विद्यालय जयपुर राजस्थानम हो गया, मध्य सविनय निवेदन अस्ति यत अहम अस्ति। ठीक है, तो मैं किससे पीड़ित हूँ ये आप लिख देंगे, अस्मात् अहम जो भी हो रहा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, इस जो आपको अधोलिखित गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो इस प्रकार से पूरा पेपर हो जाता है। और पेपर की PDF फाइल है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और भी कोई आपका कमेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।